नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है। अभिनंदन है। आज हम जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर में लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, लूपिंग स्टेटमेंट में हमारी सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, वो रेपिटेटिवली एग्जीक्यूट होती हैं, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होती हैं और इसके हमारे पास तीन ऑप्शन है, फॉर, वाइल और डू वाइल। आज की वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप इफ़ एल्स इफ स्विच केस या वाइल लूप या डू वाइल के बारे में देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उनके रेलिवेंट वीडियो देख सकते हैं। तो आपको बाकी सारी स्टेटमेंट के बारे में और डिटेल में समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट फॉर लूप से। सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट। फॉर लूप हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करती हैं और जब तक कंडीशन ट्रू होती है तक हमारी जो सेट ऑफ स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप से बाहर आ जाते हैं। फॉर लूप में आपने ये ध्यान रखना है, जब आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन के बारे में पता हो तो आप फॉर लूप को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, डू वाइल या फिर वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। तो फॉर लूप के बारे में अब ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम सबसे पहले इसका फ़्लो चार्ट देख लेते हैं। ये फ़्लो चार्ट है। फ़्लो चार्ट में सबसे पहले हमारी देखेंगे कि कंडीशन चेक होगी और कंडीशन अगर ट्रू होगी या सेटिस्फाई होगी तो हम फॉर लूप के अंदर जाएंगे। जो एग्जीक्यूशन ब्लॉक होगा वो चलेगा और उस ब्लॉक के चलने के बाद क्या होगा, हमारा जो लूप के काउंटर होंगे वो अपडेट होंगे, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होंगे। फिर से हमारी जो कंडीशन है वो चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर से लूप का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, काउंटर अपडेट होंगे। इस तरह रिपीट होता रहेगा और जैसे ही आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इस तरह आपका जो मल्टीपल टाइम आपका सेम कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा जो आपने एग्जीक्यूशन ब्लॉक में लिखा होगा। सिंटैक्स की बात करें तो ये फॉर लूप का सिंटैक्स है। सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करेंगे वेरिएबल की, फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद आप आइट्रेशन स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट्स जिनके बेसिस के ऊपर लूप के जो कंडीशन है वो चेंज होगी। अगर आपका ये जो स्टेटमेंट आपने टेस्ट कंडीशन लिखी हुई है ये ट्रू होगी तो आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वो आपका एग्जीक्यूट होगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी और जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो इस लूप से बाहर आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 1 to 5 प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 5 या 1 to 10 प्रिंट करने हैं तो उस केस में एक सीक्वेंस बन रही है जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है और बीच में हमारा क्या है, एक का गैप है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आप लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और लूपिंग में आप फॉर, वाइल या डू वाइल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर लूप के बारे में पढ़ रहे हैं तो फॉर लूप का एग्जांपल बताऊँगा। फॉर लिखी लूप, वेरिएबल आई इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 है तो 1 कर देंगे इनिशियलाइज। उसके बाद टेस्ट कंडीशन लिखेंगे i इज़ लेस देन 6, ठीक है। अगर 5 तक करनी है तो हमें लेस देन 6 लिखना पड़ेगा, अगर 10 तक करनी है तो हमें लेस देन 11 लिखना पड़ेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं इसको i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकता हूँ या फिर लेस देन 6 लिख सकता हूँ। दोनों ऑप्शन है मेरे पास, सेम ही मीनिंग होगा इसका भी। उसके बाद मैं काउंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा i प्लस प्लस और ये मेरी ब्रैकेट जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूशन ब्लॉक वो लिखूँगा। यहाँ पे मैंने i को प्रिंट कर दिया और उसके बाद अगली लाइन है जो वो मेरा 1 के बाद 2 है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगी। br जो हमारा ब्रेक रो वाला कोड होता है HTML वाला वो लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको ये सारा फॉर लूप का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो कहाँ पे आपने फ़ाइल सेव करनी है और कहाँ पे आपने आउटपुट देखनी है, ये पूरा कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट कोड ऑन योर कंप्यूटर। तो उस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको बताया हुआ है कि आपने एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कैसे रन करना है, क्योंकि ये कॉमन प्रोसेस है जो हमारी सभी प्रोग्राम में यूज़ होगी। सेम चीज़ को बार बार से बताना ठीक नहीं है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
तो उस वीडियो से आप कंसेप्ट को समझिए कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कैसे करना है। ये एक सिंपल फाइल है जिसमें HTML कोड लिखा हुआ है और स्क्रिप्ट टैग यूज़ किए हुए हैं। अभी इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो मैंने कमेंट करके रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर लूप की एक्सरसाइज करेंगे हम इस कोड के थ्रू। कमेंट करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आ रही है। ये जो मैसेज है वो फोन टैग से आ रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इस कोड को कमेंट जो हटा देता हूँ तो ये हमारा फॉर लूप का कोड है। फॉर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कर दी, कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, लूप काउंटर अपडेट कर दिए। अब क्या होगा, मेरी ये कंडीशन चेक होगी, i इज़ लेस देन 6। जब i की वैल्यू पहले इनिशियलाइज होगी 1 इज़ लेस देन 6, ये बात क्या है, ट्रू है। ट्रू होगी तो लूप के अंदर जाएगा और लूप के अंदर जाएगा तो ये मैसेज प्रिंट करेगा i की वैल्यू है 1। br से नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ये जो लूप के काउंटर है वो अपडेट कर देगा और फिर से चेक करेगा i इज़ लेस देन 6। अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 इज़ लेस देन 6, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर से इस लूप में जाएगा, इसी तरह लूप को रिपीट करता रहेगा। जब i की वैल्यू 6 इज़ लेस देन 6 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो 1 to 5 प्रिंट हो गए। जैसे अगर मेरे को प्रिंट करना है 100 to 110 तो 100 यहाँ लिखूँगा, 110 यहाँ लिखूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो 100 से शुरू हो गई मेरी लूप स्टार्टिंग पॉइंट और 109 तक चल रहा है। अगर 10 भी प्रिंट करने हैं तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें कर सकता हूँ, मैं यहाँ 11 लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे इक्वल टू लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू का सिंबल, तो भी मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, आपका इनिशियलाइजेशन हुई, कंडीशन चेक हुई, काउंटर अपडेट हुए और ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो गया। और अगर मैं इनको कमेंट कर देता हूँ br वाली लाइन तो मेरा क्या होगा, आप देखेंगे कि एक ही लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी हुई है। 1 to 5 लिखे, इनको रिवर्स ऑर्डर में आपने करना है तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट रखूँगा 5 और यहाँ कर दूँगा 0। अब ये मेरा हो गया 5 to, तो ग्रेटर देन लेस देन को आपने ठीक तरीके से यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपकी जो आउटपुट है वो गलत हो सकती है। अब 100 से 1 तक करना है तो यहाँ मैं 100 लिखूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरा 100 से 1 तक हो गया। तो इस तरह आप फॉर लूप के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिस मर्जी तरह से आप फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम ही मैसेज आपने 10 टाइम प्रिंट करवाना है आपने तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे हेलो। अब ये हेलो आपका प्रिंट हो जाएगा 100 टाइम। अगर 10 टाइम प्रिंट करवाना है आपने तो इसको कर देंगे इस तरह, तो 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये था आपका फॉर लूप का एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम देखेंगे कि आपने प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर ये फॉर लूप का प्रोग्राम कैसे लिखना है। इसकी एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम का कोड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, सिंटैक्स लाइनों वाली साइड, और आउटपुट शो कर देनी है इसकी वाइट वाली साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।